हे मेघनाथ, आज मैं तुझे वह बात बताने जा रहा हूँ जिसे समझना हर राजकुल में जन्मे पुरुष के लिए आवश्यक है। विवाह केवल प्रेम का विषय नहीं है, यह दो परिवारों की प्रतिष्ठा और दो वंशों के भविष्य का समझौता होता है। जब कोई पुरुष विवाह करता है तो वह अपने जीवन में एक संगनी लाता है जो हर क्षण उसके साथ खड़ी रहे, उसे समझे, उसे संभाले और उसके कुल का सम्मान बढ़ाए। इसलिए यह निर्णय अत्यंत विवेक से करना चाहिए। मनुष्य जन्म से चाहे कितना भी महान क्यों न हो, यदि वह ऐसे घर में विवाह करे जहाँ दरिद्र ने विचारों को सीमित कर दिया है, वहाँ अभाव और चिंता उनके साथ उसके घर में भी प्रवेश कर जाते हैं। गरीब का अर्थ केवल धन का अभाव नहीं है, बल्कि वो मानसिक स्थिति भी है जहाँ हर छोटी बात में संघर्ष हो, हर इच्छा पूरी होने से पहले बोझ की तरह दबने लगे। जब पत्नी ऐसे वातावरण में पड़ी हो जहाँ हर दिन चिंता हो कि भोजन कहाँ से आएगा, वस्त्र कैसे मिलेंगे, तो उसका मन बचपन से ही अभाव की व्याकुलता से भरा होता है। विवाह के बाद पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ स्वाभाविक रूप से अपना मन साझा करना होता है, परंतु यदि पत्नी का मन हर समय अपने मायके की समस्याओं में उलझा रहे तो अपने नए घर की मर्यादा और शांति को पूर्ण मन से निभा नहीं पाएगी। वह अपने पति से अपेक्षा करेगी कि उसके मायके को हमेशा सहायता दी जाए। वह चाहेगी कि वह भी अपने पति की संपदा में बराबर का हिस्सेदार हो। वे अपेक्षाएं जो पहले प्रेम और स्नेह से जन्म लेती है, समय के साथ दबाव और तनाव में बदल सकती है, और जब किसी घर में अपेक्षा और तनाव बढ़े तो वहाँ कलह क्लेश का जन्म होता है। पति का मन दुखी होगा कि उसके विवाह में सुख और संतोष की अपेक्षा की थी, पर उसे निरंतर भार ही मिला। वही भार धीरे धीरे रिश्तों की जड़ें कमज़ोर कर देता है। ग्रस्त जीवन एक नाव की तरह है। यदि एक किनारा अत्यधिक बोझ उठाए तो नाव डगमगा जाती है। पति और पत्नी तभी साथ में सुख को प्राप्त कर सकते हैं जब दोनों परिवार समान संतुलन में हो। समान का आधार समानता में है। यदि पत्नी कम संपन्न घर से आती है तो समाज अक्सर ताना देता है, और यह ताने केवल पत्नी तक सीमित नहीं रहते, वे पति के गौरव को भी चोट पहुंचाते हैं। एक राजकुमार के लिए यह चोट और भी बड़ी होती है। प्रतिष्ठा पर लगी ऐसी चोट समय के साथ मन में चुभन बनकर रह जाती है, और जब मन में चुभन रहे तो प्रेम और शांति दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। सुन मेघनाथ, विवाह में केवल हृदय नहीं, विवेक भी आवश्यक है। जहाँ पत्नी का मन संपूर्णता से अपने नए घर में रम जाए, वहीं विवाह सफल होता है। परंतु यदि वह अपने अतीत की कठिनाइयों को अपने वर्तमान में बार बार खींच लाए तो घर में कभी सुकून नहीं रहता। जीवन भर की गृहस्थी को निभाने के लिए दोनों पक्षों में समृद्धि, संस्कार और सोच का मेल होना आवश्यक है। यही मेल एक दूसरे के प्रति सम्मान को जन्म देता है, और सम्मान ही प्रेम का सबसे मजबूत आधार है। धन केवल सुविधा नहीं देता, वह आत्मविश्वास भी देता है। जब परिवारों में आर्थिक समानता होती है तो दोनों पक्ष खुलकर एक समान दूसरे को समझते हैं। जब कोई कभी या भय हो तो स्नेह खिलता है, लेकिन जब अभाव का डर खड़ा हो तो स्नेह भी कांपने लगता है। इसलिए विवाह ऐसा हो जहाँ किसी को यह महसूस ना हो कि एक पक्ष केवल दूसरे पक्ष से भी कितना भी बलवान हो क्यों ना हो, पर यदि ग्रस्त जीवन शांति से न चले तो विजय का आनंद भी फीका पड़ जाता है। बाहर का शत्रु तलवार से हराया जा सकता है, लेकिन घर के भीतर की पीड़ा मन को तोड़ देती है, और मन टूटा हो तो वीरता का औचित्य भी क्या रह जाएगा। इसलिए विवाह का निर्णय ऐसा होना चाहिए जो सुख और समृद्धि को बढ़ाए, न कि कठिनाइयों को जन्म दे। याद रखिए, विवाह भविष्य का निर्माण करता है, तो भविष्य ही संघर्षों से भरा हो जाए तो राज्य और परिवार दोनों संकट में आ जाते हैं। इसलिए हे मेघनाथ, अपनी संगनी का चयन विवेक के साथ करना। ऐसे कुल से पत्नी लाना जहाँ न केवल धन हो बल्कि उच्च विचार और संस्कार भी हो।
जहाँ तो उसे सम्मान दे और वो तेरे सम्मान को बढ़ा सके, तभी तेरा वंश, राज्य और तेरा जीवन तीनों सुखमय रहेंगे। यही अनुभव, यह चेतावनी और यही मार्गदर्शन आज तेरा पिता तुझे दे रहा है। उसे हृदय में अंकित कर ले, क्योंकि आज का ये वचन तुम्हारा भविष्य सुधार सकता है। बेटा मेघनाथ, मेरी बातों को याद रखना, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा भविष्य बन जाएगा बेटा, बन जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह रावण ने मेघनाथ को समझाया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपकी क्या राय है कि कैसे घर में शादी करना चाहिए, ताकि आप दोनों का परिवार खुशी खुशी बीते और आपकी ज़िंदगी अच्छे से कटे। धन्यवाद दोस्तों।